और सुनिए, ओवैसी साहब ने कहा कि 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर भी अभी जो चुनाव आए ग्राम पंचायत के, जिसमें 75 लोग जीते, प्रमुख बने, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। समाजवादी के 800 से ज्यादा लोग जीते, तो क्यों सिर्फ 5 प्रमुख बने? बाकी के सबका बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। समाजवादी के प्रवक्ता आपके यहां बैठे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप तो चाहते हो कि मुसलमान हमको वोट दे, आपने तो मुसलमानों का सम्मेलन भी रख दिया है। अभी 2012 के चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम यदि अगर सत्ता में आएंगे तो हम 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में देंगे। क्या किया उसका? सिर्फ जुमलाबाजी चल रहा है। ठीक है, अबू आजमी जवाब देंगे इस बात। अबू आजमी जवाब। दूसरा आंकड़ा मैं आपको दिखा दूं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। क्या है? उन्होंने बोला कि आपके सीएम तो अखिलेश यादव ही होंगे, आपके सीएम तो अमीश भाई। बोलिए 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड। जी 2012 में 64 विधानसभा में मुसलमान एमएलए थे। 2017 में 23 मुसलमान एमएलए बच गए। इसका जवाबदार कौन है? एमपी का लोकसभा में मुसलमान कितने हैं यूपी के, बताइए ना। तो क्या नहीं है कि जिसको ये डिप्यूटी सीएम बना सके, कि हमारे भी लोग एमएलए बन के जाए विधानसभा में? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कब होगा? तो हम जा रहे हैं लड़ने, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो जा रहे हैं हक की बात करने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे, और लड़ाई हक की है, अधिकार की। अरे मैं हारा नहीं, सुनिए, 24,000 वोट लेके मैं जीता था, और 32,000 वोट लेके मैं हारा हूं। 8,000 वोट ज्यादा लिया, और आप जो जीते ना साहब, हमारी वजह से। अगर हमने वहां पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो आप भी हार जाते। अच्छा ठीक है, ओके, मैं तो 24,000 वोट लेके जीता, 32,000 वोट लेके हारा। मेरे सामने बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस। अच्छा एक सेकंड, अबू आजमी की बात को सुन लीजिए। कोई नहीं खड़ा था वारिस, आपको अबू आजमी ने पेशेंट हियरिंग दी। सुनिए, तो ये मुसलमान का ओके वारिस बताइए ना। वारिस, अब आपको कम से कम 4 मिनट हो गए अपनी बात को रखते हुए। अबू आजमी ने आपको पेशेंट हियरिंग दी, आपने उनकी पार्टी पर, उनके अध्यक्ष पर कई सारे आरोप लगाए, जवाब दीजिए। अबू आजमी अब ये मुसलमानों के बड़े पैरोकार बन के आ गए, ये कह रहे हैं कि हम तो सीएम चाहिए, हमें डिप्टी सीएम चाहिए, जो समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती, और अगर हम खड़े होंगे तो समाजवादी पार्टी की हैसियत खत्म हो जाएगी हर जगह पे। जवाब एक है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। ये जुमा 8 दिन की पार्टी आज आए हैं 2014 के बाद पूरे देश में। इनसे पूछिए, 5 आए आपके। इनकी पार्टी 100 साल की पार्टी है। सुनिए, पार्टी इनकी 100 साल की है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा 8 सीट लड़ा और आगे कहीं निकले नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2014 के पहले कहा, हमारा एक एमपी है, आपका है, 85% हिंदुओं को इकट्ठा करो, हमारे महाराष्ट्र में एक एमपी और 2 एमएलए आपकी पार्टी के हैं, क्या बताइए? 15% मुसलमानों के वोट को बांट दो। 15% मुसलमानों को वोट को बांटने निकले। अरे भाई साहब, आप चिल्ला रहे हो, आप समाजवादी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे? समाजवादी पार्टी के 800 लोग चुन के आए थे, लेकिन पता है वो क्या हुआ? वहां पर कहाँ गए? अपनी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 5 ही क्यों प्रमुख बने? 5 ही अध्यक्ष बने, बाकी के सब बीजेपी की गोद में जाके बैठे। सरप्राइज मदरफकर। 800 सुनो, मैं बताता हूँ बाकी के कहाँ गए। डीएम, सब बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। सारे लोगों ने अपने इन लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो जुल्म किया है, लाठी चलाई है, और उनको वोट नहीं, उनको जो है वोटिंग नहीं करने दिया, उनको फॉर्म नहीं भरने दिया, उसकी वजह से आज ये हुआ। लेकिन इसका बदला इसका बदला हम लोग लेने वाले हैं 2022 में। आप हमारे बीच में स्पीड ब्रेकर क्यों बन रहे हो? समाजवादी पार्टी का राज होता है ना। अरे हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हम तो जो ये कम हो गए ना, 64 से 23 पे आ गए, उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अबू आसिम साहब, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहते नहीं हो, आप चाहते नहीं हो कि वो डिप्टी सीएम बने या मुसलमान सीएम बने? मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहते नहीं हो कि डिप्टी सीएम बने या नहीं बने मुसलमान? मेरा, अरे वो आपको छोड़ो, आपका इंसल्ट दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। आप बताइए, मुसलमान का डिप्टी सीएम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सवाल का जवाब दो। 2012 में आज जो घोषणा पत्र में लिखा था, अच्छा मुझे लगता है 2012 में घोषणा पत्र में मुझे लगता है कि सम्मानपूर्वक दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। 12% क्यों नहीं दिया?
अच्छा सर, क्यों मेरा नहीं दिया निवेदन बताइए स्वीकार मेरे को करिए। सवाल का देखिए, जवाब वारिस दीजिए ना। पठान, और अब हम लड़ रहे हैं। वारिस वोट पठान काट जी, के। मेरा अरे निवेदन हम स्वीकार तो करिए। वोट वारिस जी, काटने आ रहे हैं। ओके ठीक है, वारिस ज्यादा दिया आपको क्या, आइए मैं आपको हम दिखाता तो हूँ वोट- आरटीआई। अच्छा, ठीक है। हम तो 12% वोट से काटने आ रहे 20% दिया, आइए दिखाता हूँ बोलिए। आरटीआई, क्या बात करते हो? ओके कहा दिया ये तो पूछ अरे रहा अब हूँ मैं। तुम्हें मेरे 5 सवाल साल का जवाब MLA दो। रहे, मेरे पास तो तुमने डेटा सिवाय है, मैं तो खबरी के डेटा कोई काम लेके नहीं बैठा किया। हूँ। तुम मेरी होटल की कंप्लेन लाते हो पैसे लेने के लिए, तुम मेरे पार्टनर की दुकान की कंप्लेन लाते हो पैसे लेने के मुझे लिए। क्या कौन पता डालता है? है? क्या- ये क्या- क्या बेबुनियाद बात इल्जाम करते हो मत यार? करिए, तुम लोगों इल्जाम ने ये बताइए। किया यार, तुम्हें आपके दिखाऊं? खिलाफ डेफामेशन केस तुमको करूंगा। लेटर दिखाऊं? आपके खिलाफ तुमको डेफामेशन दिखाऊं केस लेटर? करूंगा। आप मुझे तुमको बताइए दिखाऊं जो लेटर। तुमने- आप अरे मुझे क्या प्रूफ बात दीजिए, करते हो? वरना आपके खिलाफ गणेश कुमार कल मेरा गुप्ता के वकील फैक्ट्री पे डेफामेशन। तुम लेटर अरे डाल अच्छा, रहे हो। मुझे लगता है ये आपको पर्सनल वसूल करने का- बातें नहीं, मुझे लगता है कि सिखाओगे। पर्सनल आरोप प्रत्यारोप नहीं, कौन पैसे ले रहा है कौन पैसे नहीं ले रहा, मुझे लगता है वो विषय नहीं है हमारा। मेरा मैं एक सेकंड में अबू आसिम साहब, एक सेकंड में, एक बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है कि बॉर्डर निकलना चाहिए। ये बड़ा मोहन भागवत का विषय है। वारिस जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज। बोलूंगा ना, इनके जो अंडरवर्ल्ड के ताल्लुकात है मालूम पड़ेगा तो तकलीफ अब में आ देखिए, जाएंगे। मुझे नहीं पता कौन पैसे सबके सब चोर हैं साले। मैं उस विषय पे, वो बहस का विषय नहीं है मेरा। और सीबीआई ने इंक्वायरी कर लिया, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कर लिया, आज तक अब कोई बाकी कुछ नहीं कर है। सका। तुम कौन सी खेत की मूली हो? चलिए, निकाल मुझे दो, लगता है कि दिखा तो दो, डर दिखा क्यों है दो। आपको? डर किस बात का? यूपी में चुनाव लड़ रहे तो डर किस मुझे बात डर का? है? यूपी में अरे चुनाव छाती लड़ ठोके रहे बैठा हूं, क्यों तो डरूंगा? अरे लड़ेंगे, जीतेंगे और हराएंगे। बैठो गोद और में, समाजवादी हाथ का कुछ नहीं, चेहरा लड्डू जो है मिलेगा, सबके लड्डू। सामने बेनकाब करेंगे। बंगाल में जैसा लोगों ने किया ना, मिलेगा वैसे नहीं, यहाँ पे हलवा करेंगे। हलवा हलवा हम खाएंगे, तुमको रास्ता दिखाएंगे, साइकिल को पंक्चर करेंगे, यूपी में पतंग उड़ाएंगे। बच्चों। याद रखना ये बात को। ओके, चलिए मैं अब संबित पात्रा का रुख करता हूँ। काफी देर हो गई संबित पात्रा